महाराष्ट्र में महानगर पालिका का 15 तारीख को चुनाव होना है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से 31 तारीख तक पूरे महाराष्ट्र का चुनाव होने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, जिसका पूरा राज्य देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा पवार जी के नेतृत्व में 15 तारीख को चुनाव प्रतिक्रिया पूरा हो जाएगा। कल विथड्रॉ करने का अंतिम तारीख था, 2 तारीख। करीबन 50 उम्मीदवार ने अपने नाम वापस लिए और यहाँ के महाराष्ट्र के सत्ता पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि प्रलोभन के द्वारा जबरदस्ती विड्रावल और लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। स्वेच्छा से उम्मीदवार अपना नाम वापस नहीं लेते हैं, दबाव के वजह से। और अविनाश यादव जी ने जो आरोप लगाए कि 5-5 करोड़ रुपया ले करके विथड्रॉ किया। लोकतंत्र में इलेक्शन लड़ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखने के लिए इलेक्शन होता है। और जो आरोप प्रत्यारोप 7 जून 2025 से लगाया गया और इलेक्शन कमीशन ने भरसक प्रयास किए, सत्ता पक्ष ने भरसक प्रयास किए कि इलेक्शन निष्पक्ष हो। और आज चर्चा है कि बिहार में 10,000 रुपया दे करके इलेक्शन का वायलेशन हुआ। SIR करा के नाम काटा और 14 तारीख को गए महीने में वोट चोर गद्दी छोड़ कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था। और पूरे देश में भारी नोक झोंक विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी जी और सत्ता पक्ष के अमित भाई शाह के बीच में पूरे देश ने देखा। और जो उम्मीदवार ने अपने नाम लिए वो स्वेच्छा से, बिना स्वेच्छा का कोई होता नहीं है। और जोर जबरदस्ती, अगर जो आरोप लग रहा है कि जोर जबरदस्ती करा करके विड्रॉवल होता है, तो ये एक लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्या है। एक तो 10 साल के बाद 5 साल लेट महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है और हर कार्यकर्ता को इलेक्शन लड़ने का है। और इलेक्शन लड़ने का ये साफ सुथरा है कि जनता का सेवा और जो मानधन मिलता है वो उनकी क्षतिपूर्ति और समाज का जो स्कूल, नल, पानी, बिजली का काम रहता है वो नगर पालिका और ग्राम पंचायत का होता है। प्रधानमंत्री
पूरा देश मुख्यमंत्री कितना भी फंड दे, लेकिन वो लास्ट में जनता के पास ग्राम पंचायत और महानगर पालिका में ही जाता है। और जो निर्विरोध चुने गए हैं और जो विपक्ष आज आरोप लगा रहा है कि अगर इसी तरीके से निर्विरोध चुना गया तो महानगर पालिका नगर पंचायत इलेक्शन का क्या मतलब है। और ये गलत है। निर्विरोध का मतलब होता है कोई फॉर्म नहीं भरे और स्वेच्छा से समाज का सेवा हो, निष्पक्षता से, और गली का, रोड का, लाइट का, पानी का, स्कूल का और सामाजिक काम रात दिन करने वाला और पॉपुलर नेता होना चाहिए, जो कि उनके समर्थन में जनता फार्म ही नहीं भरे और वो इलेक्शन में निर्विरोध चुन के आवे। लेकिन जो निर्विरोध का डिफिनेशन है, क्यों अभी तक रीडेबल मशीन, ईवीएम और एडिशन और डिलीशन रीडेबल मशीन का, और इलेक्शन के समय में लाड़की बहन योजना हो या 10,000 धंधा पानी के लिए जो दिया है 2 लाख, वो वायलेशन ऑफ इलेक्शन, चुनाव प्रतिक्रिया है। लेकिन अब जिस प्रकार से कल और महीनों दिन से जहां जहां नगर पालिका में निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध के खिलाफ में जो माहौल बन रहा है, लोग न्यायपालिका में जाएंगे और निर्विरोध का इंटरप्रिटेशन न्यायपालिका शायद करेगा। लेकिन जिस प्रकार से आरोप लगाना सही है, आरोप प्रत्यारोप से लोकतंत्र मजबूत होता है। और अगर सब काम और महानगर पालिका का गली का और रोड का, लाइट का, पानी का सब हुआ तो फिर जनता महंगाई और बेरोजगारी का क्यों आवाज उठाता है, क्यों विरोध करता है? ये भी सवाल है। अगर सबको काम है, सब खुशी है, अमन चैन है राज्य में, गली में, महानगर पालिका में, ग्राम पंचायत में, तो फिर निष्पक्ष, फिर इलेक्शन लड़ने का ही कोई मतलब नहीं है। और वैसे देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा पवार जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में निर्विरोध किसी को बिना दबाव डाले अपने स्वेच्छा से, अपने मर्जी से, निर्दलीय या जो समर्थित पार्टी है, क्यों सभी को जिस प्रकार से महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव हुआ और कार्यकर्ता को, हर कार्यकर्ता को लीडर बनना है और गली में जब काम करेगा तो राज्य में जाएगा, उसके बाद दिल्ली जाता है। ये राजनीति का प्रमाण है और यही नियम है। अब देखना यह है कि जो आरोप
प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वैसे सत्ता पक्ष आरोप प्रत्यारोप पे आधारहीन आरोप बोलते हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष की जबरदस्ती और करोड़ों बांट करके उम्मीदवार को बिठाया गया, जो कि लोकतंत्र का हत्या है। और जो डिफिनेशन निर्विरोध का है, उसका इंटरप्रिटेशन अब वक्त और समय उसका रूप लेगा और निष्पक्षता पे और निर्विरोध पे सवाल उठना तय है। और घुसपैठिया और निर्विरोध SIR लोकतंत्र के ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है और 16 तारीख के बाद सारे सवाल के जवाब दिया जाएगा। पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप का जवाब जनता के हित के लिए, क्यों अगर इलेक्शन लड़के चुन के जाता है तो बैनर वाला पोस्टर वाला जो 10-10 साल से 5-5 साल से आशा लगा करके कि वो धंधा करते हैं बैनर पोस्टर झंडा बांधने के लिए, कोई चुनाव प्रचार का हर सामग्री के लिए, अगर इसी प्रकार से निर्विरोध होगा तो उनका भी विचार करना चाहिए। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए, गली से दिल्ली तक के आवाज़ को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के समर्थित पार्टी को लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए स्वेच्छा से जो पक्ष हो विपक्ष हो सबको उचित भागीदारी मिले, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर निष्पक्ष नहीं हुआ चुनाव तो कांग्रेस पार्टी, जो मीडिया में आ रहा है कि बहुत जगह इलेक्शन में कांग्रेस ने भी विजय किया है, क्योंकि लोकसभा के बाद जो विधानसभा पे आरोप लगा, लेकिन नगर पालिका पे आरोप, क्यों कांग्रेस देश में विरोधी पक्ष नेतृत्व देता है। आज भी लोकसभा में 100 MP हैं कांग्रेस के, और महाराष्ट्र में कांग्रेस दूसरे तीसरे स्थान पे नगर पालिका ग्राम पंचायत में रहा है। अभी ये 16 तारीख को सारे सवाल के जवाब राज्य के जनता को मिलेगा। अभी तक इतना ही।